ओम शांति। गुड मॉर्निंग मित्रों। चलो कहानी सुनेंगे आज की। टाइटल है सोने चांदी से भी। कहानी एक जौहरी की है जो राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध रखती है। मुझे और मेरी पत्नी को त्योहार पर गहने लेने थे, लेकिन मेरी एक ही जिद थी कि जो भी ज्वेलरी लेनी है किसी और दुकान से लेंगे, वो गीतांजलि ज्वेलरी की दुकान से तो बिल्कुल नहीं लेंगे। मैं तो वहीं से लूँगी। पत्नी ने कहा, तुम आस पड़ोस की औरतों को हुआ क्या है? एक वही दुकान है क्या शहर में? मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है वो दुकान। मीठी मीठी बातें करता है दुकानदार और तुम सब बस उससे सोने चांदी के अलावा इंसानों और उनकी भावनाओं की भी तो परख है। ये तुम्हें कैसे पता? याद है हमारी नई नई शादी हुई थी और मुझे वो झुमका कितना पसंद था। उसने बिना ज़्यादा जान पहचान के ही थोड़े पैसों में ही दे दिया था। फिर हमने धीरे धीरे सारे पैसे चुकाए थे। तो सभी दुकान वाले तो देते ही हैं, और अब मेरे पास इतना है कि तुम कहीं से कुछ भी ले सकती हो। नहीं जी, सारे दुकान वाले कहाँ देते हैं। और मैं भी वहीं से नहीं, मैं कहीं से भी नहीं, वहीं से ही अपने लिए एक मंगलसूत्र लूँगी। आज त्योहार के साथ सुहागिनों के लिए भी बड़ा शुभ दिन है। बात करते करते हम दोनों उसी गीतांजलि ज्वेलरी के ही दुकान पर आ गए, जहाँ मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता था। पता नहीं क्यों इतनी तारीफ सुन जलन होती है उससे। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, काफ़ी दिनों के बाद आए आप लोग। उसने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में कहा। हाँ, तो रोज रोज गहने कौन लेता है? मैंने थोड़ी भड़ास निकाली तो वो मुस्कुरा दिया। सही कहा आपने भैया और भाभी जी, क्या दिखाऊं? इनके अलावा कुछ और औरतें गहने देख रही थी कि तभी एक और औरत थोड़े सकुचाते हुए आई, जो हाथ में कुछ लिए किनारे खड़ी थी। गीतांजलि ज्वेलर्स की नज़र उसी पर गई। जी कहिए। जी, कुछ पैसों की ज़रूरत थी। ये कुछ गहने और मंगलसूत्र रखने आई थी। उसके बिना किसी के तरफ देखे अपनी बात कह दी। 2 छोटे कान के गहने और एक पुराना मंगलसूत्र था। ज्वेलर्स ने उसके हाथों से उसे लेकर वजन किया। कितने रुपए में रखना है? जी, 25,000 की ज़रूरत थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कैसी औरत है, आज के दिन मंगलसूत्र गिरवे रख रही है। कि तभी गीतांजलि ज्वेलर्स ने कहा, भाभी जी, गहने बहुत हल्के हैं, मैं मुश्किल से 10,000 दे पाऊँगा। जी, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत नाजुक है, थोड़े और ज़्यादा मिल जाते तो। उस औरत की आंखों में 2 बूंद लुढ़क गए। गीतांजलि ज्वेलर्स ने उस औरत का पता और फ़ोन नंबर के साथ एक पर्ची बना ली। ये लीजिए भाभी जी, 25,000, बाकी के गहने मैं रख लेता हूँ,
पर ये मंगलसूत्र आप पहन लीजिए, आपके पति जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मैं अवाक रह देखता रहा। आज त्योहार है, आज तो कई दुकानदार उधार नहीं देता, बरबस ही निकल पड़ा। भैया तुम तो आज के दिन भी उधार देते हो? नहीं भैया, बात सिर्फ गहनों और पैसों की ही हो तो बिल्कुल नहीं, पर आज बात किसी के जिंदगी की है। मेरी पत्नी ने ठीक कहा था। मैंने भी आज पहली बार एक जौहरी को देखा जिससे सिर्फ गहनों की भी नहीं, भावनाओं की भी तो परख है। आप चाहे किसी भी समाज के हो, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्ति से जलते हो या उसकी निंदा करते हो, तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। अच्छा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसके पास जो मस्त है उसके पास समस्त है। अच्छा मित्रों, ओम शांति। अगर ये कहानी से बोध मिला हो तो आप अपने मित्रों, दोस्तों, परिवार के सदस्यों को शेयर करना, लाइक करना, प्यारी सी कमेंट करना। जी धन्यवाद।